रिफ्लेक्शन तो हम लोग पढ़ चुके ना, रिफ्लेक्शन में बताया था अभी जस्ट कि बेंडिंग ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। और यहाँ पे रिफ्लेक्शन में हमेशा याद रखना कि मीडियम्स की बात है, प्लूरल ऑफ मीडियम होते हैं मीडियम। क्या होता है? मीडियम। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोग बोलते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अदर। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, समझ रहा है ना, तो उसके बाद क्या हो जाएगा? बेंड, स्ट्रेट। उसी बेंडिंग को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। यही आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। अब देखेंगे कि बेंड क्यों करता है, रीजन क्या है बेंड करने का। मिरर में हम लोग जानते हैं क्यों बेंड करता है, हाँ या नहीं? क्योंकि वो एक सरफेस से टकराता है और वो सरफेस उसको वापस भेज देता है, जाने नहीं देता अपने थ्रू। अरे हाँ या नहीं? तो यहाँ पे भी हम लोग जानेंगे कि आखिर ये बेंडिंग क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अदर। तो ये टर्म आपको याद रखना है किसी भी वेव या लाइट के बारे में। तो लाइट का जो स्पीड होता है, तो हम लोग जानते हैं कि लाइट के टर्म में हम लोग उसका फ्रीक्वेंसी भी डिफाइन करते हैं। फ्रीक्वेंसी को अगर एफ से डिनोट करते हैं इनटू वेवलेंथ, लैम्डा से डिनोट करते हैं इज इक्वल टू द स्पीड, इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड ऑफ अ वेव और स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट को अगर v से हम लोग डिनोट करें तो हम लोग बोलेंगे फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। ये एक टर्म सबसे पहले याद रखना है। अब क्या होता है ना कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाता है, अभी हम लोग पढ़े थे कि हर एक मीडियम में लाइट का स्पीड क्या होगा? अलग अलग। तो स्पीड तो चेंज करना ही करना है। अगर स्पीड चेंज नहीं करेगा तो बेंडिंग भी नहीं होगा। स्पीड चेंज करना चाहिए। स्पीड चेंज करेगा, वेवलेंथ भी क्या करेगा? चेंज, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा? कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा? कांस्टेंट। सबसे पहले ये पढ़ना है, हम लोग देखो बेंडिंग दिखाते हैं। मैं मान लेता हूँ दो मीडियम में लेता हूँ, याद ध्यान दो, दो मीडियम में लेता हूँ और दोनों में पॉसिबिलिटी हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग प्लेन बाउंड्री ले रहे हैं। ये मैं एक बाउंड्री ले रहा हूँ जो कि ये दो मीडियम को चेंज कर रहा है। तुम स्फेरिकल बाउंड्री भी ले सकते हो, बाद में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोग पढ़े थे ना, प्लेन और स्फेरिकल, प्लेन और स्फेरिकल। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर पढ़े थे ना, वैसे रिफ्रैक्शन भी पढ़ना है। रिफ्रैक्शन बाय प्लेन सरफेस या प्लेन इंटरफेस, फिर हम लोग कर्व या स्फेरिकल भी पढ़ेंगे। क्लियर है क्या? तभी प्लेन में देख रहा हूँ। देखो ये प्लेन सरफेस है जो कि तुम बाउंड्री बोल सकते हो। जैसे अगर किसी लेक पे जाओ या पॉन्ड में जाओ तो पानी है, उसका सरफेस, उसके सरफेस को देखो, तुमको पानी दिखेगा। उसके अंदर भी क्या है? पानी। फिर ग्राउंड आ जाता है उसका जो भी है बेस। अरे है या नहीं? फिर उसके ऊपर क्या है? एयर। क्या है? एयर। तो ये जो तुमको सरफेस दिख रहा था प्लेन है। क्या है? प्लेन। हजारीबाग झील जा तो पूरा प्लेन है सरफेस, अगर स्टील है वाटर। अरे है या नहीं? प्लेन इंटरफेस। तो इस इंटरफेस का हम लोग नाम दे देते हैं प्लेन इंटरफेस। इंटरफेस करने का मतलब बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडियम, दो मीडियम को जो सेपरेट करता है। ये मैं मान लेता हूँ मीडियम 1, मीडियम 1, और ये मैं क्या मान लेता हूँ? मीडियम 2। स्पीड ले लेते हैं। इसमें आपका जो स्पीड ऑफ लाइट है वो है v1। क्या है? v1। इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या है? v2। इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं μ1, इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। अरे हाँ या नहीं? हर एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अरे होता है ना? यस सर। उसी तरह अब मैं इसमें एक केस ले लेता हूँ कि अभी लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 जा रहा है, मीडियम 1 से मीडियम 2, और मैं मान लेता हूँ कि v1 इज ग्रेटर देन v2, v1 इज ग्रेटर देन v2। तो मीडियम 1 में स्पीड जब चल रहा, जब लाइट चल रहा था तो उसमें उसका स्पीड क्या था? ज्यादा था। जब मीडियम 2 में आ गया तो उसका स्पीड क्या हो गया? कम हो गया। तो ऊपर वाला मीडियम रेयर है, नीचे वाला डेंस है। अब देखो एक रे ऑफ लाइट आया जो कि मीडियम 1 में ट्रैवल कर रहा था, इस डायरेक्शन में स्ट्रेट पाथ में जा रहा था। अरे हाँ नहीं? इसको स्ट्रेट में जाना चाहिए, इसमें जाना चाहिए स्ट्रेट में, है नहीं? लेकिन ये स्ट्रेट में नहीं जाएगा, स्ट्रेट में नहीं जाएगा, ये बेंड करेगा। क्या करेगा? बेंड। या तो अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से टुवर्ड्स द लेफ्ट जाएगा या टुवर्ड्स द राइट। अरे यहाँ पे ऐसे इसको जाना चाहिए ना, तो या तो ये बेंड करेगा टुवर्ड्स द लेफ्ट या टुवर्ड्स द राइट। और ये जो बेंडिंग हो रहा है उसका एक ही रीजन है कि जब मीडियम 1 से मीडियम 2 जा रहा था, v1 और v2 तो बहुत हाई स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? वेरी हाई। अब यहाँ तक आया यूनिफॉर्म स्पीड के साथ आ रहा। जब इस पॉइंट पे आया, इसी पॉइंट से मीडियम चेंज करा, तो सडनली इसका स्पीड चेंज कर गया। सडनली क्या चेंज कर गया? स्पीड। तो अपने डायरेक्शन को मेंटेन नहीं कर पाता, वो डिविएट कर जाता है। इस केस में क्या होगा? ये जो लाइट होगा वो अपने टुवर्ड्स द राइट बेंड करेगा, इधर बेंड करेगा।
करेगा ना। तो इसी बेंडिंग को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। इस लाइट रे को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट। इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। और इस पॉइंट से आपका मीडियम चेंज हो रहा है, यहीं पे गिरा ना लाइट, उसके बाद मीडियम चेंज हो रहा है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ वहां पे हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं? नॉर्मल। नॉर्मल मतलब 90 डिग्री उस सरफेस के साथ। अरे बोलो यार, तो ये हो गया आपका नॉर्मल। क्या हो गया? नॉर्मल। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई से इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो नॉर्मल है, इसके बीच के एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। क्लियर है? हाँ या ना? अरे बोलो यार। और ये जो एंगल तुमको दिख रहा है, ओरिजिनल डायरेक्शन ये है इंसिडेंट रे का, लेकिन रे अब इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो एक्चुअली किस एंगल से ये शिफ्ट कर गया? ये एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है। क्या कहलाता है? एंगल ऑफ डेविएशन। अपने एक्चुअल डायरेक्शन से कितना एंगल से डिविएट किया? ये एक्चुअल डायरेक्शन है ना जी? एंगल इधर जा रहा है, इसको हम डेल्टा से नोट करते हैं। कैसे नोट करते हैं? डेल्टा। हाँ या ना? अब यहाँ पे पढ़ना, हम इसको प्रूव करके दिखाएंगे कि लाइट अगर रेयर से डेंसर जाए, रेयर से डेंसर, तो किधर बेंड करेगा? नॉर्मल। किधर बेंड करेगा? नॉर्मल। ये प्रूव करेंगे आगे चलकर। उसी तरह अगर मैं इस यहाँ पे केस चेंज कर देता हूँ, वही मीडियम रखता हूँ, ये आपका मीडियम 1, यहाँ पे स्पीड v1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स v1, ये मीडियम आपका क्या है? 2, इसमें स्पीड v2 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? v2। अब लाइट रे मीडियम 2 से मीडियम 1 जा रहा है, मीडियम 2 से मीडियम 1, वापस हम लोग बोल रहे हैं v1 इज ग्रेटर देन v2, v1 इज ग्रेटर देन v2। ये रेयर, ये क्या है? डेंसर। तो भी रेयर से किसमें जा रहा था? डेंसर। अब रेयर से डेंसर ना जाके डेंसर से कहां जा रहा है? रेयर। हाँ नहीं, ऊपर वाले को मैं दिखा सकता, लेकिन अब मैं चेंज कर देता हूँ। मान लेते हैं ऐसे करके रे जा रहा है ना? इस या कोई भी डायरेक्शन ले लो, मान लेते हैं इस डायरेक्शन में जा रहा है तुम्हारी बेटर के लिए। ये है तुम्हारा इंसिडेंट, ये तुम्हारा क्या हुआ? इंसिडेंट। हाँ या ना? क्या होता है ओरिजिनल डायरेक्शन? ओरिजिनल डायरेक्शन होता है लाइट हमेशा किसमें ट्रैवल करता है? स्ट्रेट पाथ में। और v1 इज ग्रेटर देन v2, यहाँ पे स्पीड कम है, यहाँ पे स्पीड क्या है? ज्यादा। ये आपका डेंसर, ये आपका क्या है? रेयर। यहाँ से मीडियम चेंज कर रहा है ना? तो अभी ये जो बेंड करेगा वो अपने टुवर्ड्स द राइट करेगा, टुवर्ड्स द राइट। यहाँ पे समझ रहा है ना? ये अवे जाएगा। क्या जाएगा? अवे, नॉर्मल से। यहाँ पे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये आपका हो गया नॉर्मल। क्या हो गया? नॉर्मल। तो एक बार में तुम देख रहे थे कि ये जो था वो अपने लेफ्ट की तरफ जा रहा था, सॉरी ये राइट, एक्चुअली डायरेक्शन उल्टा दिखाया हूं। तो ये नॉर्मल की तरफ किधर बेंड कर रहा था? नॉर्मल। यहाँ पे नॉर्मल से क्या जा रहा है? अवे। तो ये है आपका रिफ्लेक्टेड, ये आपका कौन सा रे? रिफ्लेक्टेड। और मैं प्रूव कर दूंगा कि लाइट अगर डेंसर से रेयर जाए, डेंसर से रेयर तो अवे फ्रॉम नॉर्मल करेगा। एक्सपेरिमेंट भी हम लोग एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। क्लियर है ना? करके हम लोग देख सकते हैं। ऐसा कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, दोनों के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एक्चुअली इसको इस डायरेक्शन में जाना था, ये जा रहा है, ये एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। राइट है या नहीं? तो लाइट या तो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा या नॉर्मल से अवे। इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और ये बेंडिंग ऑफ लाइट क्यों होगा? ये बेंडिंग ऑफ लाइट जो बेंड कर रहा है ड्यू टू सडन चेंज इन स्पीड, सडन चेंज इन स्पीड, स्पीड चेंज कर रहा है इस कारण से। याद रखना। क्लियर है ना? अब देखो, रिफ्रैक्शन तो हम लोग जान लिए और किधर बेंड कर रहा है वो भी देख लिए, अभी प्रूव भी कर देंगे। अब एक लॉ आता है जिसको हम लोग बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। और इसमें स्नेल्स लॉ को सबको इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस टर्म को समझना बहुत जरूरी है। स्नेल्स लॉ क्या है? स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ कहता है ना कि अगर कोई भी एक पेयर लो मीडियम का, पेयर ऑफ मीडिया, जैसे ये तुमने पेयर चूज किया, क्या चूज किया? पेयर। ये तुम्हारा v2 है, एक तुम्हारा क्या है? v1। तो ये जो रेशियो लोगे साइन ऑफ i और साइन ऑफ r, इस पेयर के लिए हमेशा क्या होगा? फिक्स्ड। क्या होगा? फिक्स्ड। अरे भाई नहीं, तो स्नेल्स लॉ कहता है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ i बाय साइन ऑफ r हमेशा होगा कांस्टेंट। हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट। और ये इक्वल होगा किसके? जानते हो? स्पीड ऑफ लाइट के। किसका? स्पीड ऑफ लाइट। देखो अगर हम लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे लाइट किस मीडियम से आ रहा है? अरे सेकंड ना? फिर लिखने का तरीका है, देखो स्नेल्स लॉ, साइन ऑफ i अपॉन साइन ऑफ r। ये हम लोग लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट
फ्रॉम वेयर द लाइट इज कमिंग v2 by v1। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बताया था, स्पीड के क्या होता है रेसिप्रोकल। यहाँ पे v1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा v1 by v2। अरे है नहीं, ये हम लोग लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। सॉरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 है ना। ऐसे लिखने के तरीके ये क्या कहता है, सो मैं लिख देता हूँ। स्नेल्स लॉ कहता है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। अभी तुम लोग करके सब लोग खुद बताना, इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, इज ऑलवेज कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट होगा, जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होता है कांस्टेंट फॉर अ पेयर ऑफ मीडिया, फॉर अ पेयर ऑफ मीडिया। दो मीडिया, मीडिया प्लूरल का, मीडियम का प्लूरल होता है मीडिया। एंड गिवन कलर ऑफ लाइट, कलर तुम्हारा फिक्स होना चाहिए। गिवन कलर, अगर व्हाइट, ये क्या कहते हैं रेड रेज लो तो रेड ही रेजना पड़ेगा। गिवन कलर ऑफ लाइट, अगर कलर का लाइट का सॉरी कलर ऑफ लाइट अगर चेंज कर दोगे तो ये स्नेल्स लॉ वैलिड नहीं है, तो फिक्स कलर होना चाहिए। समझ ना? कहने का मतलब कि आई अगर तुम वैरी कर रहे हो, क्या कर रहे हो आई, तो आर भी वैरी होगा, लेकिन साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर हमेशा क्या रहेगा कांस्टेंट, वो चेंज नहीं करेगा, है ना। उनका रेशियो साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर हमेशा क्या होगा कांस्टेंट, एक गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए और गिवन कलर ऑफ लाइट। अगर आई चेंज करोगे तो आर भी क्या कर जाएगा चेंज, लेकिन उनका रेशियो में से क्या होगा फिक्स। अब इसी स्नेल्स लॉ को इस मीडियम के लिए अगर लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे? यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है आई, तो क्या लिखोगे साइन ऑफ आई। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है आर, साइन ऑफ आर। किस मीडियम से आ रहा है लाइट, फर्स्ट से v1 जा किस में रहा है सेकंड v2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया था रेसिप्रोकल होता है v2 by v1, या बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू आया ना। यस सर। पहला ये लॉ है, दूसरा लॉ तो जो कॉमन है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड, सॉरी रिफ्लेक्टेड में लिख दिया, ये रिफ्रैक्टेड होगा, क्या होगा रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड ये होगा रिफ्रैक्टेड रे, यहाँ पे भी रिफ्रैक्टेड होगा। क्लियर है क्या? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल। करने का मतलब यहाँ ध्यान दो कि लाइट अगर मान लेते हैं ये तुम्हारा वाटर का सरफेस है, लाइट ऐसे करके आ रहा है ना, ये वर्टिकल प्लेन है, अगर लाइट ऐसे करके आ रहा है, एयर में गया, सॉरी वाटर में एंटर किया, किस में एंटर किया वाटर में, तो उसी प्लेन में रहेगा। ऐसा नहीं कि ऐसे आ रहा था ऐसे घूम गया, प्लेन क्या रहेगा सेम प्लेन में रहेगा। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये आपका रूल, ये सेकंड लॉ। तो ये लॉ भी हम लोग खत्म कर दिए, अब मैं प्रूव कर दूंगा, ये आप रखो पहले।